स्टार्ट। देश की तरक्की औसत आदमी के वृत्त से बाहर क्यों? प्रश्न। देश के लिए चमकती चुंधियाती खबरें आती हैं तो देश के भाग्य नियंता अपनी उपलब्धियों पर गर्वित हो जाते हैं। ब्राह्म अगर मुड़कर देखें तो पाते हैं कि जब यह देश आज़ाद हुआ और देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक बनी तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हुए घोषणा की गई थी कि इस देश में अमीर और गरीब का भेदभाव मिटा दिया जाएगा। ब्राह्म एक समतावादी समाज की स्थापना होगी। ब्राह्म नेताओं से उम्मीद रखी गई थी कि वे केवल चंद धन कुबेरों का सहयोग न करें बल्कि देश के असंख्य गरीबों को रोजी रोजगार देने का अपना वादा पूरा करें। ब्राह्म तब योजनाबद्ध आर्थिक विकास की घोषणा हुई थी। ब्राह्म पैरा 12 पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर काम हुआ पर वे अपने लक्ष्यों को पूरी नहीं कर पाईं। ब्राह्म मगर तब भी यही कहा गया कि देश तरक्की की राह पर है। ब्राह्म गरीब आदमी राहत की सांस ले रहा है और यह सब उसके वोट बैंक की सहायता से हुआ है। ब्राह्म नेताओं का यही स्वर था कि इस देश में हर युवक को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। ब्राह्म स्त्रियों को समानाधिकार और उनके सशक्तिकरण में वृद्धि होगी। वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। ब्राह्म इस समतावादी समाज में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा जिसमें बिना किसी मार काट के गरीब और अमीर के बीच भेदभाव खत्म हो जाएगा। ब्राह्म महंगाई और चोर बाजारी खत्म होगी। ब्राह्म भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता रहेगी। ब्राह्म लोगों को सहज व्यापार और सहज प्रशासन मिलेगा। ब्राह्म देश के भाग्य नियंता गरीब की बात पहले सुनेंगे और धनी की बात बाद में। ब्राह्म पैरा मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा इसी की पुष्टि करती थी कि सार्वजनिक क्षेत्र साधारण जन का कल्याण करेगा और निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन देश की आर्थिक गति बढ़ाएगा। ब्राह्म मगर देखते ही देखते सब कुछ लाल फीता शाही में घिरता नजर आया। ब्राह्म घोषणाओं की सफलता को मिथ्या आंकड़ों का आडंबर सहारा लेने लगा और धीरे धीरे योजनाबद्ध आर्थिक विकास को त्याग कर एक उदार अर्थव्यवस्था बनाने की बात होने लगी जिसमें यह धीमी गति से चलती हुई आर्थिकी त्वरित गति को प्राप्त कर सके। ब्राह्म पिछले 9 सालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के नाम पर निजी क्षेत्र को ही अधिक प्रोत्साहन मिला है। ब्राह्म इसके नतीजे सामने हैं। ब्राह्म पैरा कहा जा रहा है कि भारत ने दुनिया में विकट आर्थिक स्थितियों का सामना करते हुए भी सबसे तेज आर्थिक विकास दर प्राप्त कर ली। ब्राह्म आर्थिक विशारद कहते थे कि 2023 में दुनिया महाआर्थिक मंदी का सामना करने जा रही है, लेकिन
भारतीयों ने इससे भी अपना बचाव कर लिया। ब्राह्म कहा गया कि अगर फेडरल बैंक की नीतियों के बदलने के साथ ब्याज दरों में वृद्धि और महंगाई के प्रहार के बाद भारत का विदेशी निवेश भगोड़ा हो गया है तो उसे निजी निवेश ने भर दिया है। ब्राह्म अभी जो नतीजे सामने आए हैं उन पर चाहें तो हम गर्व कर सकते हैं। ब्राह्म पहला नतीजा तो यह है कि भारत में 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। ब्राह्म 2014-15 की तुलना में देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1,72,000 पर पहुंच गई है। ब्राह्म अगर मुद्रास्फीति को दरकिनार करके आय बढ़ने के स्थिर दाम पर वास्तविक मूल्य देखें तो यही पाते हैं कि इन वर्षों में यह 35% बढ़ गई है। यानी 9 वर्ष पहले जो 72,805 रुपये थी वह आज 98,118 रुपये हो गई है। ब्राह्म पैरा कहा जाता है कि जितनी तेजी के साथ भारत डिजिटल हुआ है उसका कोई सानी नहीं। ब्राह्म जिस प्रकार भारत की मंडियों में लोगों की मांग एक विशेष वर्ग की मांग की तरह बढ़ी है वह बताती है कि अपना देश पूर्णबंदी की मार से उबर आया है। ब्राह्म हमारे देश के 20% सबसे अमीर अधिक खरीदारी करने लगे हैं। ब्राह्म चाहे मौद्रिक नीति कर्ज महंगे कर रही है, लग्जरी कारों की बिक्री 50% बढ़ गई है। ब्राह्म महंगे स्मार्टफोन 55% ज़्यादा बिक रहे हैं। ब्राह्म महंगी स्विस घड़ियों की बिक्री 2 साल में 843 करोड़ रुपए से 1640 करोड़ रुपए हो गई और बड़े अल्ट्रा HD टीवी 2021 के मुकाबले 95% बढ़ गए। ब्राह्म मगर यह हालत तो केवल 20% की मांग बढ़ने के कारण पैदा हुई है। ब्राह्म पैरा पर यह औसत आय की धारणा बड़ा भ्रमजाल फैलाती है। ब्राह्म एक ओर कहती है कि देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई, दूसरी ओर गरीब अपनी जेब खाली पाता है। ब्राह्म तिस पर कम आय वालों की आय भी इन 2 सालों में बढ़ी नहीं। ब्राह्म जो औरतें काम से बेकार हो गईं उनको दोबारा काम नहीं मिला और कोरोना महामारी के प्रकोप से डरते हुए औद्योगिक क्षेत्र के निष्पन्द हो जाने के कारण जो जन समुदाय महानगरों को छोड़ गांवों की ओर चला गया वह अब वापस लौटने को तैयार नहीं। ब्राह्म वृद्धि के आंकड़े दिलासा देते हैं लेकिन साथ ही यह भी बताते हैं कि यह वृद्धि केवल सेवा और पर्यटन क्षेत्र में हो रही है। ब्राह्म निर्माण क्षेत्र में यह वृद्धि कम हो रही है। ब्राह्म निर्यात बढ़े नहीं और देश आज भी आयात आधारित है। ब्राह्म किसी भी उत्पादन के लिए उसे कच्चे माल विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। ब्राह्म चीन के साथ तनातनी के बावजूद हमारे
फार्मा उद्योग का अधिकांश कच्चा माल चीन से आता है ब्राह्म। अब यह कहा जा रहा है कि इसके लिए जापान की ओर भी ध्यान दिया जाएगा ब्राह्म।